वो कहते हैं ना कि जब भगवान बुलाते हैं तो आप किसी भी तरह कहीं भी हो आना पड़ता है। ठीक वैसे ही हम 3 दोस्तों ने प्लान बनाया बद्रीनाथ धाम जाने का। पहले हमने सोचा 4 धाम यात्रा खुल चुका है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी हम बैग पैक करके निकल गए। हमारा प्लान था कि हम ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ से बस लेकर फिर जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। बट समय देखते हुए हम उतर गए हरिद्वार और वहाँ से लिया हमने टैक्सी, क्योंकि टैक्सी जो थी वो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी और सही टाइम पे पहुंचा सकती थी। हरिद्वार से हमारा सफ़र शुरू हुआ और साथ में और भी नए दोस्त मिल गए। हमारी बस गुड़गांव से थी 11 बजे और हम पहुंच गए 5 बजे हरिद्वार। सुबह सुबह पहुंचे हम। टैक्सी लेने के बाद रास्ते में चलते चलते हमें भूख लगी। हमारे ड्राइवर भाई साहब ने कहा कि आगे एक जगह है जिसका नाम है तीन धारा, हम लोग वहाँ पे रुकें खाना खाने के लिए। सब भूखे पेट इंतज़ार करते रहे ये तीन धारा आएगा कब। फाइनली हम पहुँच गए तीन धारा। सब लोगों ने खाना खाया। आगे जाने के बाद हमें मिलता है देवप्रयाग। देवप्रयाग वो पहला संगम है जब हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है गंगा नदी। इस रास्ते पे आपको पंचप्रयाग के दर्शन होते हैं। अगर हम ऋषिकेश से पहले जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहले पड़ता है देवप्रयाग। उसके बाद हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इसलिए जाना जाता है जहाँ पे प्रभु शिव ने रुद्र रूप में तांडव किया था। जैसे ही आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा कर्णप्रयाग, जो कि ऐसा कहा जाता है जहाँ कर्ण जी ने तपस्या की थी और सूर्यदेव से शक्ति प्राप्त की थी। आप कर्णप्रयाग से आगे बढ़ेंगे फिर आपको मिलेगा नंदप्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी अलकनंदा में समाहित होती हैं। और सबसे लास्ट में पड़ता है विष्णु प्रयाग, जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। यहीं पर भगवान विष्णु ने ध्यान किया था। ये मैंने बताया जब आप ऋषिकेश से उस तरफ जाएंगे। वैसे ही अगर हम सबसे पहले उधर से देखेंगे तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और लास्ट में जहाँ हमारी नदी निकलती है गंगा, देव प्रयाग। इस यात्रा से पहले मैंने एक बार कोशिश किया था माना तक जाने का 2022 में। तब मैं बाइक लेकर गया था, बट लैंडस्लाइड और मौसम की मार के चलते हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि हमें आगे जाने की परमिशन नहीं मिली। तो हम हनुमान चट्टी से वापस आ गए। जो टनल आप अभी देख रहे हैं ये उस समय नहीं था, और इसके बन जाने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। काफ़ी जल्दी ये रास्ता तय किया जा सकता है। छोटे बड़े गांव शहरों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। चार धाम यात्रा शुरू होने के कारण रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। हम अपने जो निर्धारित समय जो हमें हमारा गूगल मैप दिखा रहा था उससे लगभग 2 घंटे लेट चल रहे थे। शहरों में भी काफ़ी रुकावट थी। ऊंचे पहाड़ों पर भी काफ़ी जाम लगा हुआ था। लेकिन इस जाम में और इस ट्रैफिक में एक चीज़ जो कम नहीं हुई वो था हमारा एक्साइटमेंट बद्रीनाथ जाने का। धीरे धीरे रास्ते खुलते गए, हम और ऊंचाई पे बढ़ते रहे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पहाड़ बदलने लगते हैं। सामने आते हैं ऊंचे ऊंचे हिमालय के शांत, विशाल और रहस्यमयी पहाड़। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर चोटी पर एक नई अनुभूति। ऐसा लगता है मानो ये पर्वत भी
भगवान के ध्यान में लीन है। जाम के चलते हमें रुकना पड़ा। उसके बाद हम पहुंचते हैं जोशीमठ। जोशीमठ से हमने बद्रीनाथ जाने के लिए दूसरी टैक्सी ली। अगर मैं यात्रा का समय बताऊं तो लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, जो कि मौसम और ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। जोशीमठ एक बड़ा शहर है उस एरिया का, जहाँ पे आपको सारी प्राइमरी फैसिलिटी मिल जाएंगी। कहते हैं जोशीमठ से जो रास्ता हमें बद्रीनाथ की तरफ लेके जाता है, यह स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य का ही रास्ता है। जैसे जैसे हम जोशीमठ से आगे बढ़ते हैं, ट्रैफिक के साथ साथ काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ के पहाड़ बाकी जगहों के पहाड़ से काफ़ी अलग थे। ऊंची ऊंची चट्टानें। इस रास्ते में जाने के बाद एक रोमांच और डर दोनों साथ में था। भूस्खलन से टूटे हुए चट्टानों के कारण यह इलाका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। जो हमारा PRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा यहाँ पे हर साल रोड फिर से बनाए जाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में रोडों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे चलते चलते रात हो गई और हम पहुँचते हैं बद्रीनाथ। 4 धाम यात्रा शुरू होने की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। होटलों में बुकिंग काफ़ी महंगी हो रखी थी। यहाँ आपको रास्ते पे खाली दिख रहा होगा, बट आगे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हमने एक चक्कर पूरे इलाके का मारा। उसके बाद हमें एक होटल मिला जिसमें हमने एक कमरा लिया 3 लोगों के लिए, जो हमें पड़ा 1700 एक दिन का। कमरे में बैग रखने के बाद हमने सोचा अब चलते हैं मंदिर की ओर। और फिर दूर से दिखता है वो स्थान जिसकी ओर मन कब से खींचा चला रहा था, बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा के किनारे बसा ये मंदिर भगवान विष्णु के बद्री रूप को समर्पित है। अलकनंदा का जो तेज है, जो आवाज़ है यहाँ से बहने का, उसकी गर्जन, उसको आप महसूस कर सकते हैं। लाखों की भीड़ में भी आप जाकर खुद को अकेला पाएंगे। ठंडी हवाएं, भक्तों की भीड़ और जय बद्री विशाल की गूंज मानो आपको एक अलौकिक अनुभूति दे रही हो। प्रवेश द्वार बंद होने के कारण हमने सोचा हम मंदिर कल जाएंगे। बाकी आप कंटिन्यू रहिए, दूसरी वीडियो जल्दी आएगी जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको वसुधरा वाटरफॉल।